नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी सुखमा मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के विकासखंड मांधाता के अंतर्गत बछुआ ग्राम सभा में। और मेरे हाथ में कुछ कागजात हैं जो यहाँ पर इस ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार की चिक कर गवाही दे रहे हैं। अभी हम आपको इन कागजातों के बारे में बताते हैं, ये कागजात क्या है और हम क्यों इन्हें हाथ में लेकर खड़े हैं। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की दशा। ये आवास बना हुआ है। यहाँ एक मकान हुआ करता था। आज के 2.5-3 साल पहले मकान में आग लगी और पूरा मकान जलकर खाक हो गया। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत यहाँ पर जिन लोगों का घर था उनको आवास मुहैया कराया गया, लेकिन उनमें से 2 लोगों को आवास मिला और एक व्यक्ति के आवास में ऐसा घोटाला किया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मांधाता विकासखंड के अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि हम बात करें जहाँ पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिस बैंक से निर्भर होती है, गरीब अपना एक एक रुपया पेट काट के जिस बैंक में जमा करते हैं, जहां पर कस्टमरों का भरोसा होता है कि हमारा रखा हुआ धन यहां पर सुरक्षित है, उस बैंक से भी इस फ्रॉड में सहयोग किया गया है। वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाएंगे वो घर जिस घर का आवास काटा गया है और किस स्थिति में वो लोग रह रहे हैं और किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। तनिक भी दया नहीं आई उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनका आवास काटते हुए कि आखिर ये भी इंसान है, रहेंगे कहाँ, जबकि पुराना घर जल के खाक हो चुका है और आपदा के अंतर्गत आवास मिलना था। फिर आवास तो मिला नहीं। फिलहाल आइए हम उनके वर्तमान घर में आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर उनका अभी रहना हो रहा है। फिर से हम आपको एक बार बताएंगे, ये कागजात यहाँ मांधाता विकास खंड के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की चीख कर गवाही दे रहे हैं। ये सारे वो तथ्य हैं जिस तथ्य के आधार पर ये व्यक्ति फिर से डीएम साहब के पास गुहार लगाने पहुंचा है और अपने लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए आवास की मांग पुनः की जा रही है। आवास आया भी, आवास का पैसा भी खारिज हुआ, लेकिन कर्मचारियों द्वारा उस आवास को किसी और व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसका पैसा वहाँ आवास बना कि नहीं बना ये अलग की बात है, लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति इस छप्पर में रहने को मजबूर है। अब हम पहुंच चुके हैं उस घर में जिस घर को आवास मिलना था और ये लोग इसमें रह रहे हैं। आप यहाँ की स्थिति ये देख सकते हैं। यहाँ जो आपको ये छप्पर दिख रहा है, इसमें काले काले चूल्हे के धुएं हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छप्पर आज का बना हुआ नहीं है, ये छप्पर बहुत पहले का बना हुआ है। यहाँ पर रखी कुछ चारपाइयाँ जहाँ पर ये लोग सोते हैं। आइए हम इस घर में रहने वाले लोगों से बात करते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ की एक डिटेल्स देना चाहेंगे। ये कागजात जो मेरे हाथ में है, इसको पकड़ेंगे आप। ये प्रार्थना पत्र है जो डीएम महोदय को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसको डाला गया है। ये वो प्रार्थना पत्र है जिसमें जिले के उच्च अधिकारियों को, डीएम साहब को ये अवगत कराया गया है कि हमारे हिस्से का आवास किसी और व्यक्ति को फ्रॉड करके दे दिया गया है। इस फ्रॉड में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं ये मेरा कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जांच का विषय जरूर है कि एक गरीब व्यक्ति का आवास किसी और को मुहैया कर दिया जाता है और वो गरीब व्यक्ति इसी झोपड़ी में रहने को आज भी मजबूर है। आपको हम दिखाना चाहेंगे बैंक के द्वारा किस तरह फ्रॉड किया गया है। ये महिला का ओरिजिनल अकाउंट है जिसमें महिला की तस्वीर लगी हुई है और उसी महिला के नाम पर एक और अकाउंट बैंक में खोला जाता है और उस अकाउंट में सिर्फ तस्वीरें बदली जाती हैं, फ़ोटो बदली जाती हैं, सेम आईडी सेम प्रूफ पर वो अकाउंट खुलता है उसी महिला के नाम पर और खाता नंबर बदलकर आवास का पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और धड़ल्ले से वहाँ से बैंक मैनेजर के द्वारा वो पैसा निकाल भी दिया जाता है। पता तो तब चला जब महिला आवास के लिए फिर से विकास खंड के दरवाजे खटखटाने लगी और पता का जो आवास इसे मिलना था उसकी बात करने लगी, तो अधिकारियों का कहना हुआ कि तुम्हें आवास मिल चुका है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। ब्लॉक से जब अकाउंट नंबर लिया गया तो वो अकाउंट नंबर गांव के ही किसी और व्यक्ति का निकला। ये महिला इस बात को सुनकर हताश हो गई और इसने न्याय की गुहार डीएम महोदय से लगाई है, मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत की है। देखना यह शेष है क्या इस महिला को इसके हक का आवास मिल पाता है या
भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इसी तरह गरीबों के हक का दोहन होता रहेगा और गरीबों के हक को ऐसे ही कुछ चंद अधिकारी मारकर खाते रहेंगे। चंद पैसों की लालच में ऐसे गरीब लोग इसी झोपड़ी में रहते रहेंगे। कब तक सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार की शिकार होती रहेंगी? आइए हम यहाँ इस घर में रहने वाले लोगों से बात करते हैं। सर, मेरा नाम आरती गौतम है। सर, हमारे यहाँ का प्रधान राधेश्याम हमारे मम्मी के नाम से कॉलोनी आया था, किसी और को उठा के दे दिए। आपको कैसे पता चला कि कॉलोनी किसी और को चली गई? सर, एक बार आपदा वाला कॉलोनी आया था, तो सेक्रेटरी पैसा लगाने के लिए गए थे, तो पैसा ही नहीं लग रहा था, तो पता चला कि किसी आपके नाम से कॉलोनी आ गया था सन 2014 में। तो हमारी मम्मी पता पाई, तो फिर उसके बाद वहाँ से दौड़ धूप करने लगी। तो जब बैंक में गई आपकी मम्मी पता करने के लिए कि कॉलोनी का पैसा कहाँ गया, तो कौन सा अकाउंट नंबर मिला? अकाउंट नंबर किसी और का था, फ़ोटो किसी और का लगा हुआ था, नाम और मेरे मम्मी का नाम ही था, पापा का नाम था, लेकिन अकाउंट नंबर किसी और का था। फ़ोटो भी किसी और का था। अच्छा, नाम सिर्फ आपकी मम्मी का था, आपके पापा का था और फोटो किसी और का लगा हुआ जी था। हाँ। पैसा उस पे निकल गया। जी हाँ। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? हाँ, शिकायत मम्मी मेरी की, अभी सुनवाई नहीं हुई। एजाज के नाम पे यहाँ पे कौन आया था? सेक्रेटरी यार साहब क्या बोले वो? वो नान थे कहन कि आपका कॉलोनी और ये तो तुम्हारे घर में गई है, उनके फोटो लगी है और तुमको का कहा कॉलोनी नहीं मिलनी चाहिए। हम कहे साहब कैसे, कहन फोटो उनका लगी है। हम कहे हाँ साहब, तो कहन कि सुलह हो जा, सुलहनामा हो जा। हम कहे सर सुलहनामा न होगे, न हो तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो कहन आगे कैसे बढ़े? हम कहे नहीं सर आगे बढ़ेंगे। कौन है सेक्रेटरी यहाँ का? सेक्रेटरी का कहा थी नाम नाम है का कहा थी हो। फिलहाल जो आपको वीडियो में दिख रहा है, महिलाएं इतनी जानकार नहीं है कि सेक्रेटरी का नाम तक इनको नहीं पता है। शिक्षा का स्तर भी शायद कम है यहाँ पर, और जिस तरह से सुलह होने की बात एक यहाँ पर निकल कर सामने आई। किस चीज़ का सुलह करना चाहते हैं अधिकारी? कोई अपने सर का छत छोड़कर सुलह होना चाहेगा? आखिर जिम्मेदार कौन है? ये घटना प्रकाश में आई है, कई ऐसी घटनाएं होंगी जो प्रकाश में नहीं आती होंगी और इसी तरह गरीबों का दोहन होता होगा। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी या तो जो पीड़ित है उस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं या कुछ पैसे देके मुंह बंद करवा देते हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार का खेल लगातार मानधाता ब्लॉक में खेला जा रहा है और भ्रष्टाचार से सम्मिलित खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं, लेकिन मानधाता के कर्मचारियों की आंखें नहीं खुल रही है और जिले में बैठे डीपीआरओ महोदय और सीडीओ मैडम की भी आंखें ये खबरें खोलने में असमर्थ हैं। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी खबर के बाद निष्पक्षता से जांच नहीं होती, रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जाती कि ये खबर संज्ञान में आई थी तो इस खबर पे हमने ये कार्रवाई की, या ये खबर झूठी थी तो हमने इस पत्रकार पर ये कार्रवाई की। अगर खबरें झूठी हैं तो पत्रकार पे कार्रवाई होनी चाहिए और खबरें सही हैं तो उसकी निष्पक्षता से जांच हो और सम्मिलित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसमें सरकार का दोष नहीं देंगे, सरकार तो आवाज दे रही है, लेकिन ये बीच में जो खटमल छाप अधिकारी हैं, गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। ये अधिकारी गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं और गरीब इस तरह से झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। जो गर्मी के समय में तूफान या तनिक सी चिंगारी से इनकी जान दोनों जा सकती है, लेकिन ऐसे अधिकारियों को तनिक भी चिंता नहीं है इन गरीबों की। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।